बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक वीरान किला था, जिसे लोग भूतिया किला कहते थे। आसपास के गांव के लोग इस किले के पास जाने से भी डरते थे। कहते थे कि वहां एक दानव का कंकाल रहता है, जो रात में जिंदा हो जाता है और जो भी उसके पास जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। गांव में एक साहसी युवक अर्जुन रहता था। वो इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब अफवाहें हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। रात के अंधेरे में अर्जुन मशाल लेकर किले की ओर बढ़ा। जैसे ही वह किले के अंदर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक एक जोरदार आवाज आई, मानो किसी ने जमीन पर जोर से पैर पटका हो। अर्जुन ने देखा कि दूसरे कमरे में एक विशाल कंकाल बैठा था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। जैसे अर्जुन उस कमरे में पहुंचा, उसने देखा उसकी आंखों में लाल रोशनी चमक रही थी। अर्जुन डर तो गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तू कौन है? अर्जुन ने साहस करके पूछा। कंकाल एक गहरी आवाज में बोला, मैं एक श्रापित दानव हूँ। वर्षों पहले मैं इस किले का राजा था, लेकिन मेरे लालच और क्रूरता के कारण एक साधु ने मुझे श्राप देकर कंकाल बना दिया। जब तक कोई निडर व्यक्ति मेरे इस श्राप का रहस्य नहीं सुलझाएगा, मैं इसी तरह भटकता रहूंगा। अर्जुन समझ गया कि यह आत्मा बस मुक्ति चाहती है। उसने पास के संत से जाकर इसका समाधान पूछा। संत ने बताया कि अगर कंकाल के लिए तुम एक हवन करोगे तो उसे मोक्ष मिल सकता है। अर्जुन ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने हवन किया, तेज रोशनी फैली और कंकाल गायब हो गया। अब किला फिर से शांत और सुरक्षित हो गया। गांव वालों ने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और वह पूरे गांव में हीरो बन गया। अर्जुन की बहादुरी से गांव वालों को भूतिया किले का डर खत्म हो गया था। अब किला वीरान नहीं था, बल्कि वहां गांव के कुछ लोग रहने भी लगे थे। लेकिन कुछ महीनों बाद अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रात में लोगों को अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं और कई बार किले के अंदर चीजें अपने आप हिलने लगतीं। गांव के बुजुर्गों को यकीन था कि दानव का श्राप पूरी तरह नहीं मिटा। अर्जुन को भी शक हुआ कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। उसने फिर से किले में जाने का निश्चय किया। इस बार अर्जुन अपने दोस्त वीर को भी साथ लेकर गया। दोनों मशाल लिए किले के अंदर पहुंचे और हर जगह ध्यान से देखने लगे। तभी उन्हें किले के पुराने दरबार कक्ष में फर्श पर अजीब सी दरारें दिखीं। जब उन्होंने गौर से देखा तो वहां एक गुप्त दरवाजा मिला। अर्जुन और वीर ने हिम्मत करके दरवाजा खोला और अंदर गए। अंदर एक गहरी गुफा थी, जिसके अंत में एक विशाल पत्थर के ताबूत जैसा कुछ रखा था। ताबूत के चारों ओर मंत्र लिखे थे और पास ही एक टूटी हुई मूर्ति थी। जैसे ही अर्जुन ने ताबूत के पास कदम रखा, एक जोरदार गर्जना हुई और चारों ओर हवा तेजी से घूमने लगी। अचानक ताबूत खुल गया और उसके अंदर से वही कंकाल बाहर आ गया, लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। मूर्ख मनुष्य, तुमने मुझे अधूरा मुक्त किया था। मेरा शरीर नष्ट हो गया, लेकिन मेरी आत्मा अभी इस धरती से बंधी हुई है। अब तुम मुझे पूरी तरह से मुक्त करोगे? अर्जुन समझ गया कि उसने पिछली बार केवल शरीर नष्ट किया था, आत्मा को नहीं। वह और वीर जल्दी से संत के पास गए और पूरी घटना बताई। संत ने कहा, इस आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए इसे इसकी असली पहचान दिलानी होगी। ये कभी पापी राजा था, लेकिन इसे अपने कर्मों पर पछतावा है। अगर यह सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो इसे मोक्ष मिल सकता है। अर्जुन और वीर फिर से गुफा में गए और वहां जल डालकर पवित्र मंत्रों का जाप करने लगे। दानव ने गुस्से में हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, उसकी शक्ति खत्म होने लगी। कंकाल धीरे धीरे राख में बदलने लगा और उसकी आत्मा रोशनी में बदलकर ऊपर चली गई। अब दानव हमेशा के लिए मुक्त हो चुका था। गुफा बंद हो गई और किले पर कोई श्राप नहीं बचा। सीख: बुराई को पूरी तरह खत्म करने के लिए अधूरे उपाय नहीं, बल्कि सही मार्ग अपनाने की जरूरत होती है।